गुड मॉर्निंग साथियों। आइए आज हम बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चर्चा करने जा रहे हैं जो रेलवे एसएससी बैंकिंग बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार एसएससी हर एक एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। तो ये जो क्वेश्चन का सीरीज है इसमें हम लोग ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 7 से गुना करने पर प्राप्त परिणाम का प्रत्येक अंक 6 हो। इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? प्राप्त परिणाम का प्रत्येक अंक 6 हो, मतलब इस तरह से केवल 6 ही होगा, है ना। 6 ही होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 से गुना किए जाने पर, तो इसको संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। बहुत सारा 6 है, केवल 6 ही आएगा, तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। कैसे आंसर आएगा? 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 95, 238 बार में ये कट जाएगा, तो जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, दो संख्याओं के योगफल को बारी बारी से उन संख्याओं को गुना किए जाने पर प्राप्त परिणाम क्रमशः 2800 और 2100 है। तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 2800 और 2100 है ना। तो इसको योगफल को कह रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे और बस एक चीज केवल याद रखना है, इसे हम रूट के अंदर लिखेंगे, रूट चढ़ा देंगे। अब इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 4900 आएगा, है ना। 4900 जब हटेगा रूट के अंदर से तो कितना आएगा? 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। तो 70 से इसको डिवाइड करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो एक कटेगा 0 0 7 28 40 बार में और एक कटेगा 30 बार में। तो ये हमारा आंसर हो गया। यही दो संख्या है, यही दो संख्या है। कौन कौन? 40 और 30, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दो संख्याओं के अंतर को बारी बारी से उन संख्याओं को गुना करने पर प्राप्त परिणाम क्रमशः 2400 और 1500 है। तो संख्या क्या है? 2400 और 1500 है। तो इस बार योगफल नहीं है, अंतर है। कितना है? अंतर है ना। इसको हम रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है। तो इसको जब हम घटाते हैं 900 आएगा, तो 900 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब 30 से इसको और 30 से इसको हमें डिवाइड कर देना है ना। तो ये 80 बार में डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 5 15 50 बार में। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जब किसी संख्या में 24 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 मिलता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 24 से किसी संख्या में भाग देते हैं, 24 से कोई संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल हमारा 15 प्राप्त होता है। 15 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 15 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि उसी संख्या में जिसमें 24 से भाग दिए उसी में अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो जब फैक्टर है, फैक्टर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? 24 का 8 फैक्टर है, गुणनखंड है, तो इससे हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो 15 से जब 8 में हम डिवाइड करते हैं तो एक बार लगता है 8 और 7 हो जाता है हमारा क्वेश्चन का आंसर। यानी डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको
अच्छा लग रहा होगा कि जब किसी निश्चित भाजक से दो अन्य संख्याओं में भाग दिए जाने पर शेषफल क्रमशः 80 और 40 प्राप्त हो तथा उसी निश्चित भाजक से उन दोनों संख्याओं के योगफल को भाग दिए जाने पर शेषफल 30 प्राप्त हो तो ज्ञात करें कि वह निश्चित भाजक क्या है। तो इसके लिए है भाजक पूछा जा रहा है यानी डिवाइजर, तो इसके लिए होता है R1 प्लस R2 माइनस R3, है ना। 3 रिमाइंडर दिया हुआ है। पहला रिमाइंडर हमारा 80 है, उसके बाद 40 है, ये 80 है, ये 40 है और तीसरा 30 है ना। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 120 है, में से 30 घटेगा यानी 90 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में क्रमागत रूप से 7 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 3 और 2 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 2 हो तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है। जब 2 या 2 से अधिक भाजक रहे तो कैसे बनाते हैं, पहले भाजक को लिख देते हैं, उसके बाद शेषफल को लिख देते हैं, है ना। तो हमारा भाजक कितना कितना है भाई, भाजक है हमारा 7 और 4, 7 और 4, यहाँ 7 लिख देंगे, 4 लिख देंगे और ये है हमारा 3 है और 2 है ना, 2 है। लेकिन अंतिम भागफल यहाँ 2 दिया हुआ है, अंतिम भागफल हमारा 2 दिया हुआ है, तो इसको साइड में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेम है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, एक गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो रहेगा, 8 रहेगा और फिर वही अप्रोच दोनों को जोड़ेंगे, गुना करेंगे और फिर जोड़ेंगे। तो देखते हैं कितना होता है, 4 दूना 8, 8 दू 10, 10 सत्ते 70, 70 और 3 73, संख्या हो जाएगा हमारा 73, जो कि क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी छात्र से किसी संख्या में 27 से गुना करने को कहा गया परंतु वह उसमें गलती से 72 से गुना कर दिया और इस प्रकार प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 1350 अधिक था, तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है ना। 27 से गुना करना था, 27 से गुना करना था लेकिन कर दिया गलती से 72 से कर दिया, है ना। तो इस प्रकार जो प्राप्त परिणाम है वो 1350 अधिक आया, 1350 अधिक आया। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, संख्या पूछ रहा है, संख्या कह रहा है 1350 क्या आया, अधिक आया। तो इसको कैसे बनाएंगे, संख्या निकालने के लिए जो कम या ज़्यादा, किसी क्वेश्चन में कम रहेगा किसी में ज़्यादा रहेगा, अब बाय में क्या करेंगे, ये दोनों के अंतर को हम नीचे लिख देंगे तो इजीली बन जाएगा। कम या ज़्यादा कितना है 1350, और जब 27 और 72 का अंतर निकालते हैं तो 45 आता है और ये 3 बार में कट जाएगा यानी 30 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र से किसी संख्या में 5/13 से गुना करने को कहा गया परंतु वह उसमें 5/13 से भाग दे दिया तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 288 अधिक था, तो ज्ञात करें कि वह संख्या कितनी है। 5/13 से गुना करने को कहा गया लेकिन 5/13 से वो भाग दे दिया तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से 288 अधिक था, तो संख्या पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो ज्ञात करें कि वह संख्या क्या है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों को गुना करेंगे, 5/13, 5 इंटू 13 इंटू 288, अब बाई ये दोनों का अंतर, दोनों का क्या करेंगे, अंतर लेंगे, कैसे करके, स्क्वायर करके, स्क्वायर करके अंतर लेंगे, दोनों का अंतर, यानी 13 का स्क्वायर 169 आएगा और 5 का स्क्वायर 25 आएगा, मतलब आ जाएगा
44। और इसी से हम बना देंगे, ये 2 बार में कटेगा, 5 दूना 10 और 13 इंटू 10 यानी 130 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि दी गई संख्या 72 54 3x9 72 54 3x9 11 से पूर्णतया विभाज्य हो, 11 से पूर्णतया विभाज्य हो तो x का मान निकालना है। तो इसको बनाने के लिए सब हम लोग क्या करते हैं कि 11 से विभाज्यता का रूल क्या है कि जो नंबर या तो जिसका अल्टरनेट हम लोग करते हैं, अगर अंतर डिफरेंस 0 आता है या 11 का मल्टीपल आता है, वो नंबर ही 11 से कटता है। तो सबसे पहले अल्टरनेट करेंगे इसको जो अल्टरनेट करेंगे तो इस तरह से ऐसे आएगा, और इसको जब अल्टरनेट करेंगे तो ए आएगा और ए आएगा। तो अल्टरनेट करके जोड़ते हैं 7 + 5 + 3 + 9 सबको जोड़ेंगे तो 7 3 10 10 और 14 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। और इसको जब ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 4 2 + 4 + x यानी 6x आएगा। कितना आएगा? 6x आएगा। और इसका हम लोग अंतर निकालते हैं तो 0 के बराबर आना चाहिए, है ना? क्या आना चाहिए? 0। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रखेंगे और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 0 आएगा, है ना? एक और मेथड है कि इतना -6x + x रखते हैं तो यहाँ पे 11 रखेंगे तो कितना आएगा? 9 7 6 13, 13 में से घटेगा तो 11 आएगा, है ना? तो इस तरह से 7 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये 2 डिजिट का आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 डिजिट का आ जाएगा, यानी 18 + 6 यानी 24। तो 2 डिजिट का आएगा। तो यहाँ सिंगल डिजिट चाहिए, यहाँ चाहिए सिंगल डिजिट चाहिए, एक अंक का नंबर चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यदि किसी संख्या 53 28 9x 92 53 28 9x 92 जो है 11 से पूर्णतया विभाज्य है, तो ज्ञात करें कि x का मान क्या होगा, है ना? तो अल्टरनेट हम लोग जोड़ते हैं। इसका अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ करके इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आ जाएगा। और इसका अल्टरनेट ये है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 और 3 13 आएगा, है ना? यानी इसमें से 2 मेथड है। 13 + x को ऐड करेंगे तो 0 आना चाहिए, और एक और है 25 - 13 + x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 आएगा जिसको ऐड करेंगे तो 25। तो चूंकि 2 डिजिट का हो रहा है इसलिए ही कभी आंसर नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो है 13 + 1 जोड़ेंगे, सॉरी, यहाँ पे 13 + 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? ये हो जाता है 14, जो कि 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 14 हो जाएगा। इसमें से 25 में से 14 घटेगा तो 11 बच जाएगा, यानी ये हमारा क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमें जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 0 लाने के लिए यहाँ पे 12 जोड़ना पड़ेगा।
जो कि 2 डिजिट का हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। 80 से 600 तक में 25 से विभाज्य कुल कितने संख्याएं हैं? 80 से 600 तक में, 80 से 600 तक में 25 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं, है ना। तो देखिए तक है यानी स्टार्टिंग और लास्ट वाला भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 80 25 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए आगे बढ़ेंगे और 25 से कटने वाला नंबर कितना है? 100 है। ठीक है, और अगर 600 कटता है तो इसको हम लोग ले सकते हैं, अगर नहीं कटता है तो और पीछे आएंगे, लेकिन 600 यहाँ 25 से कटता है ना। तो ये कितने बार में कटेगा? ये कटेगा 4 बार में कटेगा, और ये कटेगा कितने बार में? 25 से काटते हैं तो ये हमारा कट जाएगा 24 बार में। कितने बार में? 24 बार में। अब ये दोनों का अंतर लेते हैं और एक अपने मन से जोड़ देते हैं, तो अंतर हो जाता है 20 + 1, मन से ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा है ए, यानी 21 संख्या आएगा, जो कि 80 और 600 तक में जो रहेगा वो 25 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन है 60 और 250 के बीच 12 से विभाज्य कुल कितनी संख्या हैं? 60 और 250 के बीच, 60 और 250 के बीच है इस बार, तो 12 से कह रहा है कि कितना संख्या होगा जो कटेगा। तो इसमें अगर ये कटता भी है तो इसे हम लोग को लेना नहीं है, इसके बाद का लेना है और उसके पहले का लेना है, तो कौन सा कटेगा, है ना। तो 60 के बाद 12 से कटने वाला नंबर होता है वो 72 होता है, और इसके पहले जो होता है 250 से कटने वाला 240 होता है, जो कि 12 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, और ये जो है 20 बार में कटेगा। तो ये दोनों का अंतर लेंगे जो कि हो जाएगा 14 होगा, प्लस एक मन से, एक क्या करेंगे? अपने मन से ऐड करेंगे, यानी टोटल हो जाएगा 15 नंबर हो जाएगा, जो कि 60 और 250 के बीच होगा, और वो 12 से टोटली डिविजिबल होगा। उम्मीद है इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसे मात्र 250 अंक प्राप्त हुआ, तो ज्ञात करें कि उसके कितने आंसर गलत थे। 100 प्रश्न है, टोटल 100 प्रश्न है ना। सही के लिए उसको 4 मार्क्स दिया जाता है, जब वो सही करता है तो 4 मार्क्स दिया जाता है, और जब गलत करता है तो उससे 1 अंक काट लिया जाता है, 1 मार्क्स काट लिया जाता है ना। तो उसने टोटल क्वेश्चन बनाया और फाइनली उसका 250 अंक ही आया, तो क्वेश्चन को बताना है कि उसके कितने आंसर गलत थे। तो देखिए गलत के लिए क्या है ट्रिक। 100 क्वेश्चन है तो हम समझेंगे कि वो 100 में 100 सही किया, यानी जब एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलता है तो 100 के लिए कितना मिलेगा? 100 × 4 मिलेगा, है ना। और बट्टे में सही और गलत के लिए जो नंबर मिलता है उसको लिख देंगे और प्लस कर देंगे, और यहाँ पे जितना अंक उसे फाइनली मिला उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 400 होगा
400 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 आएगा और बटे 5 करेंगे, यानी 30 प्रश्न उसके गलत थे। 30 प्रश्न गलत थे उसके, एक क्वेश्चन का आंसर आया। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा।